ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी का यहाँ स्वागत है। मैं सुनीता आप सभी को मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इससे पूर्व हम ये जानेंगे ये एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन है। मोहिनी एकादशी 12 मई जो कि 2022 में पड़ रही है, 12 मई को है। ये वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस शुभ एकादशी का आरंभ 11 मई शाम 7:31 से शुरू हो जाएगा और 12 मई की शाम 6:51 पर समाप्त हो जाएगा। इसका पारणा का जो समय है वे 13 मई सुबह 7:59 के पश्चात पारणा किया जा सकता है। सर्वप्रथम एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि कर भगवान श्री विष्णु का ध्यान करना चाहिए और धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर भगवान को प्रणाम करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। इस प्रकार की क्रियाओं को करते हुए अपना मोहिनी एकादशी व्रत अथवा अन्य व्रत को, अन्य एकादशियों को इसी प्रकार नियमों का पालन करके निभाना चाहिए। इस दिन और इससे एक दिन पहले लहसुन, प्याज इत्यादि ऐसी वस्तुओं का ग्रहण नहीं करना चाहिए जिससे व्रत भंग हो। अब 12 मई को आने वाली एकादशी मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी की कथा अब हम आरंभ करने जा रहे हैं। मोहिनी एकादशी एक समय की बात है जब राजा बलि उन्होंने तीनों लोकों पर विजय हासिल कर ली थी। पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक, इन सभी पर, तीनों लोकों पर राजा बलि ने अधिकार कर लिया था। इस राजा बलि की शक्ति से देवता अत्यधिक प्रभावित हुए और उनको असुरक्षा महसूस हुई। इंद्र का जो सिंहासन था वो भी राजा बलि ने जीत लिया था। इस प्रकार सभी देवी देवता बहुत अधिक उस राजा बलि जो दैत्य थे उनसे बहुत अधिक दुखी थे। इस वजह से वे सभी एक साथ एकत्रित होकर क्षीर सागर में विराजमान सर्वस्व श्री वैकुंठवासी लक्ष्मी नारायण उनके चरणों पे जाकर उन्होंने बार बार निवेदन करी, हे भगवान हमारी रक्षा करो, रक्षा करो भगवान हमारी रक्षा करो। इस प्रकार जब उन्होंने देवताओं की बातें सुनी, उनका अनुरोध सुना, तब उन्होंने इसका एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि इसका सिर्फ एक ही उपाय है, जब समुद्र मंथन होगा उसके पश्चात ही इस समस्या का हल हो सकता है। उन्होंने इस प्रकार का सुझाव दिया। अन्य देवी देवताओं ने इस सुझाव को ग्रहण किया और देवताओं के राजा इंद्र, जो कि वे ऐसा प्रस्ताव लेकर राजा बलि और उनके गुरु शुक्राचार्य के पास पहुँचे और विभिन्न प्रकार का प्रलोभन और शर्तों के अनुसार फिर
उन्हें असुरों को इसी प्रकार बनाया गया। फिर वो इस शर्त से जब वे तैयार हुए, फिर उन्होंने समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ करी। समुद्र मंथन में सर्वप्रथम मंदराचल पर्वत को लाया गया, शेषनाग की रस्सी पहनाई गई और इसके पश्चात जब समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ हुई तो मंदराचल पर्वत वे धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसने लग गया, घुसने लग गया, क्योंकि उसे एक आधार नहीं मिल रहा था। उस समय सर्वेश्वर भगवान विष्णु ने एक कच्छप अवतार धारण किया, जिसे कहा जाता है कछुए का अवतार। उन्होंने कच्छप अवतार धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। इस प्रकार जब उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया और फिर समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ हो गई। इसी क्रम में आगे चलते हुए समुद्र मंथन के दौरान सर्वप्रथम विश्व की प्राप्ति हुई, जिसे महादेव सर्वेश्वर महाकाल ने ग्रहण किया। फिर इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के 14 रत्न प्राप्त हुए। उसी में विभिन्न प्रकार की गाय, लक्ष्मी, अप्सराएं, कल्पवृक्ष इत्यादि इन रत्नों में प्राप्त हुआ। और अंत में धन्वंतरी महाराज वे अमृत कलश लेकर निकले। जब अंतिम स्थिति में अमृत कलश लेके निकले तो देवताओं और असुरों में आपसी मन में द्वेष उत्पन्न हुआ कि ये अमृत का पान तो हम करेंगे, लेकिन इधर देवताओं के मन में ये मान था कि नहीं, अमृत का पान तो सिर्फ हमें ही करना है। तो इस प्रकार जैसे ही धन्वंतरी बाहर आए समुद्र मंथन से, उसी में से एक राक्षस जो असुर था, वे उसने क्या किया, धन्वंतरी जी की कलश को लेकर वहाँ से चला गया। इस प्रकार जो देवता थे वो आपस में चर्चा करते रहे और ये इस हल पर पहुँचे कि आखिर आगे होगा क्या, क्या अमृत, सारा अमृत असुर पी जाएंगे और पीकर अमर हो जाएंगे, फिर इस सृष्टि का क्या होगा, इसकी रक्षा कौन करेगा। इस प्रकार प्रश्न उठने आरंभ हो गए। फिर सभी देवी देवताओं ने विष्णु भगवान से अनुरोध किया, हे सर्वेश्वर, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, आप ही हो हमारी रक्षा करने वाले। ऐसी परिस्थितियों को देखकर भगवान श्री सर्वेश्वर विष्णु भगवान ने सुंदर कन्या का रूप धारण किया। एकदम सुंदर सुशील, इन्हीं का नाम मोहिनी पड़ा। इतनी मनमोहक, इतनी सुंदर, इतनी आकर्षक, सभी जो अप्सराएं थी उनकी सुंदरता के आगे उनका कोई महत्व नहीं था। फिर इस प्रकार उन्होंने वे कलश लेके आए असुरों से। जब ये इस शर्त पर कलश का जो अमृत था, इस शर्त पर असुरों ने कलश दिया कि इसे बराबर बराबर मात्रा में बांट दिया जाए, असुरों में और देवताओं में। जब इस प्रकार की शर्तें रखी गई तो मोहिनी सर्वेश्वर श्री विष्णु भगवान जी, उन्होंने उसे स्वीकार किया और जब उन्होंने इसका रस पान कराया तो असुरों को तो जल पिलाया, लेकिन देवताओं को अमृत पिलाया। इसी प्रक्रिया में एक असुर को ऐसा संदेह हो गया कि ये शायद जो स्त्री है वे है कौन
और ये शायद देवताओं को और कुछ पिला रही है और हमें और कुछ पिला रही हैं। तो वे वहाँ से बदलकर अपना स्थान बदलकर देवताओं की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया। फिर उसने भगवान की त्रुटि या कह लीजिए एक गलती के कारण, हालांकि उनसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ है, उन्होंने उसे अमृत दिया और असुर ने उसका पान किया। ये थे राहु। लेकिन जैसे पता चलता है कि वे फिर असुर है, राक्षस है, उसी समय मोहिनी रूप विष्णु भगवान बदलकर अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। लेकिन अमृत जब तक अपना प्रभाव दिखा चुका था, क्योंकि वे अब अमृत पी चुका था। इस प्रकार वे आगे आने वाले समय पे अब तक के लिए वे राहु और केतु बनकर सूर्य और चंद्रमा पे ग्रहण लगाते रहते हैं। ये कथा यहीं समाप्त हुई। विष्णु भगवान का मोहिनी अवतार, जिसकी कथा हमने सुनी, ये अवतार इन्होंने वैशाख माह के शुक्ल पक्ष पे एकादशी के दिन ही रखा था। इस मोहिनी अवतार के का ही एक कारण है, जो एक मोहिनी एकादशी हम मनाते हैं। और इस व्रत को जब त्रेता युग आया, उसमें श्री राम जी ने, विष्णु भगवान ही श्री राम जी के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने जब ऋषि वशिष्ठ से पूछा कि हे गुरु, मुझ पर ऐसी क्या विपत्ति है जिसके कारण मुझे अनेकों दुख सहने पड़े, अनेकों प्रकार के कष्ट सहने पड़े, सीता माता का हरण हो गया, पिताजी का देहांत हो गया। तो उनकी शक्ति को और दृढ़ करने के लिए और पवित्रता स्थापित करने के लिए ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें मोहिनी एकादशी जो है उसका व्रत उन्होंने बताया। तो इस प्रकार राम अवतार में उन्होंने, श्री राम ने मोहिनी एकादशी व्रत रखा और द्वापर युग में युधिष्ठिर ने भी इस व्रत का पालन किया है और अनेक महर्षियों ने मोहिनी एकादशी व्रत रखा है। इस प्रकार मोहिनी एकादशी व्रत कथा समाप्त होती है। मोहिनी एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और कार्य में सफलता मिलती है और दीर्घ आयु जीवन का दान मिलता है। तो नमस्कार साथियों, आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। जय श्रीमन नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।